शराबबंदी का असली फायदा तो नेता लोग ही उठा रहे हैं। पुलिस वाले उठा रहे हैं, नेता लोग उठा रहे हैं। नीतीश कुमार का जहां घर है, जिस जिला में घर है, वहां की जबरदस्त घटना है कि कैसे वहां पे नेता इसका फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई है, लेकिन ये घटना आज तक का सबसे बड़ा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले अपना घर सुधार लीजिए, इसके बाद पूरा बिहार सुधर जाएगा। ये घटना नालंदा की है। नालंदा में एक जगह है, जो थाना है लहेरी थाना, पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास एक होटल है मयूर पैलेस, जहां से 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पे जो पार्टी चल रहा था, बर्थडे पार्टी था, जहाँ पे शराब और शबाब का फुल व्यवस्था था। लेकिन ये व्यवस्था गड़बड़ा तब गया जब नशा में चूर होकर ये लोग 50 के आसपास लोग थे, जिसमें से 41 को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोग हड़बड़ गड़बड़ करके भागने में सफल हो गए। असल में ये मामला का खुलासा तब होता है जब देर रात तक डीजे बजता है, लोग परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस जब पहुंचती है मयूर पैलेस में, तो वहाँ का नज़ारा देख पुलिस वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती है। होता कुछ ऐसा है कि पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचते हैं और जब डीजे बंद किया जाता है, तो जो लोग पी रखे थे उनकी सारा नशा उतर जाता है पुलिस को देखते ही कि ये क्या हो गया। और ये सब बाट पार्षद के रिश्तेदार का किया धरा था। अब बाट पार्षद हैं तो क्या हुआ, किसी न किसी पार्टी से तो जुड़े हैं तो नेता ही। और बिहार का शराबबंदी का फायदा अगर नेता नहीं उठाएंगे, पुलिस वाले नहीं उठाएंगे, नेता पुलिस वाले के रिश्तेदार नहीं उठाएंगे, तो क्या हम और आप गरीब लोग उठाएंगे? हम और आप अगर ये काम करेंगे तो 90 दिन के लिए जेल तो जाएंगे ही, केस भी लड़ते रहना पड़ेगा और साथ ही हो सकता है कि जे जमानत भी ना मिले, ऐसा भी केस थोप दिया जाता है। तो जब ये पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, 41 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, इसके बाद बवाल होता है। अब सवाल ये है कि पीने वाले, इस तरह से हुड़दंग करने वाले पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो देर रात तक डीजे बजाए, जो इस बात का ख्याल न रखे कि आसपास में कुछ लोग रहते हैं जिनको परेशानी होगी, तो ऐसे लोगों को तो जेल भेजना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इसका फायदा कौन उठा रहा है, मतलब शराबबंदी का फायदा उठा कौन रहा था? अगर ये लोग फोन नहीं करते तब तो ये लोग मजा कर लिए होते। शराब और शबाब दोनों का व्यवस्था था, लेकिन वो तो पुलिस पहुंचने के बाद मामला गड़बड़ा गया। अब सवाल ये है कि 41 लोग जो पकड़े गए हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि पार्षद के लोग हैं, ये रिश्तेदार हैं। और नीतीश कुमार क्या एक्शन लेंगे? उनका गृह डिस्ट्रिक्ट है ये, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो अपना घर पहले संभाल लें। और ये नालंदा कई बार शराब मामले में सुर्खियों में रहा है। नीतीश कुमार का जो गांव है, आसपास के लोग, गांव के लोग भी कहते हैं कि बिहार में शराब कहाँ बंद है, खासकर नालंदा में कहाँ बंद है शराब, खुलेआम बिकता है। तो नीतीश कुमार पहले अपना गृह जिला को सुधार लें। और थाना अध्यक्ष जो हैं दिनेश कुमार शाह, इनके एक्शन पे ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब ये अगर ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे, ईमानदारी से एफआईआर बनाएंगे, तो शायद इन लोगों को सबक मिल जाएगा। लेकिन अगर मामला लेन देन तक पहुंच जाए तो फिर वही होगा जो हमेशा से शराबबंदी केस में अमीरों के साथ होता है और गरीबों के साथ होता है। 41 लोग वो हैं जो नशा में चूर होकर आसपास के लोगों को परेशान कर रहे थे।
तो ऐसे लोगों को तो जेल होनी ही चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कोई नहीं दे सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, लेकिन शराबबंदी में ऐसी क्या कमी है कि कुछ लोग इसका फायदा उठाकर निकल लेते हैं। कोई तो वजह होगी, कोई तो कमी होगी। क्या कमी है? पुलिस वाले का मानना है कि जिस थाना में वो इंचार्ज हैं, जिस थाना में उनकी ड्यूटी है, वहाँ पे शराब बैन है, नहीं बिकता है, नहीं पीते हैं। लेकिन हर दिन अगर 38 का 38 जिलों का आंकड़ा लाया जाए ना, संभव नहीं है लाना, लेकिन अगर लाया जाए, क्योंकि कई गांव कस्बे में कांड होते ही रहता है, संभव ही नहीं है, लेकिन अगर लाया जाए ना तो पूरा का पूरा 24 घंटा 38 जिला से रिपोर्ट लाया जाए तो 24 घंटा सिर्फ शराबबंदी और शराब कांड पे बात करने में निकल जाएगा। इतना बड़ा मामला है ये। मतलब पुलिस वाले और नेता, इनके रिश्तेदार शराब पार्टी करें तो ये मौज मस्ती है। इनको पकड़कर तो ले जाएंगे, लेकिन एफआईआर के नाम पे बस वो धाराएं लगेगी जो ये जेल से छूट सके। लेकिन गरीबों के साथ क्या होता है? अगर एक पीने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है, एक मजदूर पकड़ा जाता है, काम करके निकला और कहीं से पी लिया और वो पकड़ा जाता है, पुलिस वाले का डिमांड होता है कि 40,000 रुपया दे दो, नहीं तो शराब बेचने के केस में अंदर कर देंगे। वो मजदूर जो पूरा दिन मजदूरी करके 300 से 400 रुपया कमाता है, वो 40,000 रुपया कहाँ से देगा? उसके ऊपर वो केस थोप दिया जाता है जो पार्टी में और शराब माफिया से या शराब तस्करों से जो शराब पकड़ा जाता है। तो ये भी एक बड़ा स्कैम है। इसीलिए शराबबंदी की समीक्षा और संशोधन, कानून की संशोधन के लिए लोग कह रहे हैं। अब ऐसे लोगों पे कार्रवाई होती है तो खुशी होती है। ऐसे जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं, शराबबंदी कानून का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, शराब पीकर नौटंकी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पे तो सख्त एक्शन होनी चाहिए। लेकिन जो मजदूर, किसान, मेहनत करने वाले थकान मिटाने के लिए पीते हैं और उनके ऊपर शराब बेचने का केस थोप दिया जाता है, ये सुनकर दुख होता है। बाकी मतलब ये नहीं कि शराब बंद हो या बिके, बंद करना ही है, बंद तो है ही, लेकिन सख्ती से कीजिए ना। इतना सख्त कीजिए कि कोई ना बेचे। सचमुच जब नहीं मिलेगा, थोड़ी तड़प होगी थोड़े दिनों के लिए, लेकिन पीना छूट जाएगा। लेकिन सख्ती करें तब तो। सख्ती कैसे करेंगे? इसमें पुलिस वाले, कुछ नेता, कुछ और लोगों की लॉटरी जो लगी है, वो लॉटरी बंद कैसे करेंगे? उनका एक चलता फिरता एटीएम है, जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जिसको चाहें पकड़ ले और पैसे निकाल ले। शराबबंदी का धौंस दिखाकर राजीव रंजन, जो मकेर के थाना अध्यक्ष, जिन्होंने 32 लाख रुपए निकाल लिए, जो रोहन कुमार नाम के एक बिजनेसमैन से, तो ऐसे लोग जहां रहेंगे यही होता रहेगा। और सख्ती के लिए नीतीश कुमार जल्दी करें, समय नहीं है, इलेक्शन नजदीक।